नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पहलगाम की घटना को लेकर के जिस तरह से पूरा देश गम में डूबा है, आक्रोश उसके मन में साफ झलक रहा है उसके चेहरों पर। ऐसे में लगातार कार्रवाई की मांग बढ़ती चली जा रही है कि जो लोग, जिन सब ने मिलकर के, जिन आतताइयों ने मिलकर के 28 लोगों की जान ले ली और आज 10 दिन हो गए, इन 10 दिनों में विपक्ष बार बार ये कहता रहा कि हम आपके साथ हैं। पूरा देश ये चाह रहा है, कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अब तक सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत और मधुबनी में मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे जिसका कि सोचा भी नहीं होगा, इस तरह के बयान के अलावा और कुछ भी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं दिखा है। उधर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष पूरा बार बार ये डिमांड कर रहा है कि पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले उन दरिंदों को और उनको पनाह देने वाले देश को माकूल जवाब दिया जाए। इसके लिए बाकायदे समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाए और उसके तहत देश को भी बताया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गृह मंत्री चुन चुन कर बदला लेने की बात करते हैं, जबकि चुन चुन करके उन आतताइयों ने हमारे नागरिकों के साथ जो कुछ भी किया, उससे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया हतप्रभ है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री अभी जो कुछ भी वो चल रहा है, जो कर रहे हैं, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इस बीच उन्होंने जात जनगणना का शिगुफा छोड़ करके, जुमला छोड़ करके एक नया ही राजनीतिक वातावरण देश के अंदर पैदा करने की कोशिश की। इन दोनों ही मुद्दों पर, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उस बैठक में संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, तमाम सारे नेता थे, प्रियंका गांधी भी थी। और इस बैठक, महत्वपूर्ण बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, उसके अनुसार अब उन आतताइयों को माकूल जवाब समयबद्ध तरीके से देने के साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा देने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की भी मांग उठा दी गई है। वो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, वो परिवार के बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण करेंगे, इन सारी बातों पर चर्चा हुई और एक दो नई मांग पुनर्वास और मुआवजा, इन दोनों की मांग उठा दी गई। और इसे लेकर के अब कांग्रेस अब ज्यादा हमलावर भी होगी, अपने सलीके से, अपने तरीके से, घटनाक्रम को देखते हुए, देश के मूड को परखते हुए, और सबसे बड़ी चीज, जिस तरह की घटना हुई है उस घटना में
विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इन 10 दिनों में आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, उनका चेहरा देख सकते हैं, उनकी कार्यशैली देख सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से केवल प्रधानमंत्री ही क्यों, सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी मंत्रिमंडल से, पार्टी से कोई गया किसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, घायलों से मिलने के लिए, घायल देश पर मरहम लगाने की कोशिश किसी ने की क्या? ये दायित्व तो किसका है? सुरक्षा में चूक जो हुई वो कैसे हुई, कौन था जिम्मेदार, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई क्या? 10 दिन कम समय नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इन मुद्दों के साथ प्रधानमंत्री को और केंद्र सरकार को उनका साथ देने, उनका समर्थन करने के वादे को कायम रखते हुए ये 2 और मांग रखी है। इससे पहले कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी उन सबको शहीद का दर्जा देने की मांग उठा चुके हैं। इस बैठक में जात जनगणना का भी मामला उठा और उस पर स्पष्ट ये बाकायदे प्रस्ताव पारित किया गया कि जात जनगणना के लिए भी टाइमलाइन फिक्स की जाए, वो भी समयबद्ध तरीके से हो, कायदे से हो, उसका साइंटिफिक ढंग से क्वेश्चनायर बनाया जाए, प्रश्नावली बनाई जाए, ताकि देश के एक एक व्यक्ति, देश के हर नागरिक का कच्चा चिट्ठा मालूम हो सके। वो क्या करता है, कहां रहता है, उसकी कितनी आमदनी है, वो कहां काम करता है, किस हाल में है। हर परिवार के प्रति व्यक्ति से उनकी राय जान करके उसके अनुसार, क्योंकि जात जनगणना में केवल संख्या गिनाने का काम नहीं है। ये राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ये एक्सरे है, एमआरआई है, जिससे ये पता चल सके देश को एक मानव शरीर बना दीजिए उस रूप में, और उसकी एमआरआई करा करके पता कीजिए कि कौन सा अंग कितना कमजोर हो गया है, उसको किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, उसको कैसे मजबूती दी जा सकती है, कैसे उसको शिक्षा दी जा सकती है, कैसे उसको रोजगार दिया जा सकता है, कैसे उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर ऊपर किया जा सकता है। इन सब के लिए आम आदमी से मिलना पड़ेगा, एनजीओ से मिलना पड़ेगा, जो एक्टिविस्ट हैं उनसे मिलना पड़ेगा, और जनता से मिले बगैर, जनता की राय जाने बगैर आप, राहुल गांधी ने पहले भी कहा कि वातानुकूलित कमरों में बैठ करके वो सरकारी अफसर चंद सवालों का खाका बना दें और उसके ऊपर गिनती भर कर ली जाए, ऐसा नहीं है। हालांकि इस बैठक में भी वो मुद्दा उठा जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये शिगुफा तो नहीं, ये भी कहीं जुमला तो नहीं, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, महिला आरक्षण,
किसानों की आय दुगनी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन तमाम सारे आदि आदि इन मसलों को लेकर के वही हश्र तो इसका भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि जात जनगणना के लिए कांग्रेस अरसे से लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2023 में प्रधानमंत्री को पत्र लिख सके, लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं आया। और जब जब जाति जनगणना की बात की गई कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, सत्ता पक्ष एकजुट होकर के उनके ऊपर हमलावर हो जाता था। संसद में यहां तक कह दिया गया कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना कराएंगे। चुनाव आया तो पहले एक नारा एक हिंदूवादी बड़े नेता ने दिया, बटोगे तो कटोगे। उसको थोड़ा संशोधित किया प्रधानमंत्री ने, कहा एक हैं तो सेफ हैं। आज अचानक से इस बदले हुए परिवेश में, जब देश दुख में डूबा हुआ है, ऐसे समय में जाति जनगणना की घोषणा, वास्तव में कांग्रेस और राहुल गांधी भी हतप्रभ है कि ये क्या, ये किस तरह का। लेकिन उन सब ने, कांग्रेस ने मिलकर के इसकी एक योजना बना रखी है और उस योजना के तहत ही अब यहां तक घोषणा करवा दी, मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करवा दिया उन्हीं लोगों से जो इसका खुल करके विरोध कर रहे थे, सड़क से संसद तक। तो वो जैसे चाहते हैं वो भी करवाएंगे। जो कहा है सदन में राहुल गांधी ने वो करके दिखाएंगे, ये तो तय माना जा रहा है। लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक में और इस अति महत्वपूर्ण माहौल में ये लगातार 23 तारीख के बाद आज फिर 2 मई को ये CWC की बैठक हुई है और ये दोनों ही मसले इस समय देश के लिए बहुत ही, एक तरह से कहिए कि निर्णायक मोड़ पर है। और निर्णय प्रधानमंत्री जी को करना है। गेंद अब उनके पाले में है। अब वो इसके कैसे पूरा करते हैं, देश की अपेक्षाओं पर वो कैसे अपने आप को सही साबित करते हैं, वो लाल आंखें और वो 56 इंच का सीना जिसकी वो बार बार बात किया करते थे, आज उसकी जरूरत है। जनता उनसे यही मांग कर रही है कि वो लाल आंखें और 56 इंच का सीना लिए हुए मुंहतोड़ जवाब दें और साथ ही देश के उन 95% लोगों, उनके हक और हुकूक पर मुहर लगाएं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।